सेल्फ केयर लाइफ चेंजिंग है। क्या हम स्वयं पे ध्यान रख के अपना भाग्य या अपना जीवन जो हम जी रहे हैं उसे बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। अगर स्वयं पे ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा? अगर हमने स्वयं का ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा? अवस्था बिगड़ सकती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, नया कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। जो आगे होगा उसका भी अपने को अंदाज नहीं आएगा। चल रहा है वो कैसा चल रहा है वो भी मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, जो चल रहा है कैसा चल रहा है वो भी हमें नहीं पता चलेगा। तो अगर हमें स्वयं पे अटेंशन रखना है, हमें उन्नति को आगे जाना है, बढ़ना है, तो हमें सबसे पहले स्वयं का ध्यान रखना होगा। हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए? हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। एक ऐसा जीवन होना चाहिए जिससे अगर हम किसी को बताएं या अपनी जीवन कहानी हम किसी को बताएं तो उसे भी उस तरह का जीवन जीने की क्या मिले? प्रेरणा मिले। वो भी चाहे, वो भी सोचे कि अरे इनकी ज़िंदगी तो कितनी ब्यूटीफुल है, इनका जीवन कितना सुंदर है। एक जीवन जो हम जी रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, हमारे जीवन में कुछ अर्थ होना चाहिए। अब अर्थ तब होगा जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य होगा। अगर हमने लक्ष्य रखा है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो है स्वयं पर अटेंशन, सेल्फ केयर। एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल, कैपिटल जी, GIGO। इसका मतलब होता है गुड इनपुट गुड आउटपुट, गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट। मतलब अगर हमने अच्छा इनपुट अपने लाइफ में दिया तो उसका आउटपुट भी क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। अगर हमने ऐसी अस्त व्यस्त रहे और अपने लाइफ में अच्छा इनपुट नहीं दिया तो हमें आउटपुट भी अच्छा नहीं मिलेगा, रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो सेल्फ केयर के लिए हमें कुछ हैबिट्स यानी आदतें अपने जीवन में क्या करनी पड़ेंगी? सम्मिलित करनी पड़ेंगी। हैबिट्स माना क्या? आदत। आदत वो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया। आदत माना क्या? आदत हम किसको कहेंगे? संस्कार। डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन ठीक है, डिसिप्लिन भी एक आदत ही है। आदत माना क्या? एक चीज जी करेक्ट, एक ही चीज़ जो हम बार बार करते हैं, रोज करते हैं, और जिसे करने के लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो हमारे रूटीन में आता ही है। जैसे सुबह हम उठते हैं तो उठने के बाद से लेकर के सोने तक हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अगर हम अटेंशन रखें तो सुबह से उठने के बाद रात्रि को सोने के पहले तक हम बहुत सारी चीज़ें जो रोज करते आए हैं उसी तरह करते हैं। तो वो हैबिट होती है। हैबिट जिसको हम बोलते हैं आदत, वो चीज़ें जो हम रिपीटेडली बार बार करते हैं उसको हम बोलते हैं हैबिट। तो हमारे लाइफ में कुछ ऐसी हैबिट्स होनी चाहिए, कुछ ऐसी आदतें होनी चाहिए जो हमारे जीवन को क्या करें? बदले। तो स्वयं पर अटेंशन रखने के लिए, स्वयं की केयर करने के लिए हम कुछ आज हैबिट्स के बारे में देखेंगे कि ऐसी कौन सी हैबिट्स है जिससे हम अपने लाइफ को थोड़ा सा और ऊपर उठा सकते हैं, अपने लाइफ के लेवल को उठा सकते हैं और अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। क्योंकि रिपीट तो यही होने वाला है। तो हम अपनी लाइफ को जितना ब्यूटीफुल बनाएंगे उतना ज़्यादा हम क्या रहेंगे? खुश रहेंगे, और उतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन हम अपने आसपास में भी क्या करेंगे? स्प्रेड कर पाएंगे। तो जो पहला पॉइंट है, द पावर ऑफ सेल्फ केयर। क्यों ज़रूरी है स्वयं पर अटेंशन रखना, स्वयं का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है? माना आप एक क्या कर रहे हो? रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो। रोड ट्रिप यानी किसी जगह हमें जाना है गाड़ी से, और ऐसी जगह जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए हो,
आप पहली बार जाने वाले हो, तो आप किन किन चीज़ों का अटेंशन रखोगे? हम किसी चीज़ का अटेंशन रखेंगे या डायरेक्टली जा कर के हम गाड़ी में बैठ जाएंगे कि अब तो हमें जाना ही है? क्या करेंगे हम? फिर अब प्लान बनाएंगे। प्लान बनाएंगे। जहाँ जाना है वहाँ का पहले पहले जहाँ जाना है, आजकल के टाइम में हम सबसे पहले क्या करेंगे? गूगल मैप चेक करेंगे कि वो डिस्टेंस कितना दूर है, वहाँ का जाने वाला रास्ता किस तरह से है, कितना समय लगेगा, और जिस गाड़ी में हम बैठ के जाने वाले हैं उस गाड़ी का भी हम क्या करेंगे? प्रॉपर चेकअप करेंगे कि उसका हेल्थ प्रॉपर है, जो रहेंगे ब्रेक्स वगैरह प्रॉपर लग रहे हैं, गाड़ी कहीं पे ब्रेक डाउन तो नहीं हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, राइट। हम उसका रूट चेक करेंगे, कार से जाना है कि ट्रेन से जाना ठीक रहेगा कि प्लेन से जाना ठीक रहेगा, हमारे कौन कौन से गैजेट्स हम लेके जाने चाहिए, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, रहने की क्या व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। तो सेम इसी तरह से हमारी लाइफ भी क्या है? एक जर्नी है। हम बोलते हैं ना, ये जीवन भी क्या है? एक यात्रा है। तो इस यात्रा में हमें कहाँ पहुँचना है? इस यात्रा में हमें कहाँ पहुँचना है? बराबर। परम धाम से हमें कहाँ जाना है? सतयुग में जाना है। तो जाना है, रास्ता पता है। अच्छा, अब हमें कौन कौन सी चीज़ों पर अटेंशन रखना है? तो अगर वहाँ तक पहुँचना है तो हमें स्वयं पर पहले अटेंशन रखना होगा। माना अभी मुझे जाना है कहाँ? माउंट आबू जाना है, मेरी ट्रेन बोरीवली से है, मेरा अटेंशन कहाँ पे है जाने का? माउंट आबू जाना है। अब मैं बोरीवली स्टेशन पहुँच गया। अब बोरीवली स्टेशन पहुँचने के बाद स्टेशन का सीन जस्ट इमेजिन करो, स्टेशन का सीन कैसा होता है? बहुत शांति होती है, पीसफुल, सभी एक दूसरे से बहुत प्यार से बातें करते हैं स्टेशन पर, कोई भगदड़ नहीं होती, सब एकदम आराम से जाते हैं। इसी तरह का सीन होता है? नहीं, इसका उल्टा होता है। वहाँ पे आपको बहुत भगदड़ दिखेगी, कोई किसी को कुछ उल्टा बोल रहा है, किसी को थोड़ा सा धक्का लग गया तो भी वो बोल रहा है, राइट। तो हम यात्रा पर हैं, हमें जाना कहाँ पे? हमारा लक्ष्य कहाँ पे? माउंट आबू पहुँचना है। माउंट आबू पहुँचना है तो हमारा लक्ष्य वहाँ पहुँचना है। तो स्टेशन पे पहुँचने के बाद जो अलग अलग सीन्स हमें दिखाई देती है, तो हमारा मन क्या हो जाता है? डाइवर्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट। कभी कभी अगर हमने अटेंशन नहीं रखा और हमने गलती से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर के दूसरी ट्रेन पकड़ ली, तो क्या हम माउंट आबू पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसी तरह हमें हमारा लक्ष्य पता है कि कहाँ पहुँचना है? शांति धाम में पहुँचना है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए हमें जो चीज़ें करनी है, क्या मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ? जो रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए, जिस तरह से हमें ये अपना खूबसूरत जीवन जीना चाहिए, अपनी यात्रा को यादगार बनाना चाहिए, तो क्या हम वो उस तरह से कर रहे हैं? क्या उतना अटेंशन खुद पर है, या हमारा अटेंशन कहीं और पर है, या हमारे मन में कुछ और संकल्प चल रहा है? क्या हम ट्रेन आते ही जैसे ही देखेंगे कि कहीं और जाने वाली ट्रेन, फॉर एग्जांपल बोरीवली में पहुंचा हूँ, जयपुर वाली ट्रेन बहुत अच्छी है, उसकी बोगीज़ जो भी है वो सब न्यू मॉडल्स लगे हुए हैं, और लेकिन जब हमारी ट्रेन आती है तो उसमें पुरानी बोगी लगी हुई है। बहुत बारी ऐसा होता है ना, पूरे ट्रेन में सारी बोगी एकदम अच्छी अच्छी रहती है, जो हमारा ही बोगी रहता है ना उसमें सारी प्रॉब्लम होती है, कोई एसी वर्क नहीं करता है कभी उसका क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होता है, तो क्या होता है? मन डिस्ट्रैक्ट होता है, संकल्प चलते हैं। तो वो एक छोटी सी जर्नी का एग्जांपल ले लो, वैसे हमारी जर्नी क्या है? बहुत लंबी है। आने वाले दिनों में कभी कभी सिचुएशन अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी स्थिति ठीक होती है, कभी नहीं होती है, तो हमारा मन क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट होता है। इसीलिए उस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को जितना जल्दी हम बाहर निकाल के स्वयं के ऊपर अटेंशन रखेंगे, तो हमें हमारा लक्ष्य फिर से क्या होगा? क्लियर हो जाएगा कि अरे हमारा लक्ष्य तो कुछ और है, हम कहाँ इन छोटी छोटी चीज़ों में फंसे पड़े। हमें तो अपनी यात्रा को क्या करना है? सुखद बनाना है, ऑलरेडी सुखद है, ब्यूटीफुल बनाना है और सुंदर बनाना है, ताकि अगर हम किसी को बताएं तो वो भी हमसे क्या हो? प्रेरित हो। तो हमें हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है इमोशनल इंडिपेंडेंस, यानी भावनात्मक रूप से मजबूत बनना, किसी भी इमोशंस में फंसना नहीं है। सोल कॉन्शियसनेस, यानी आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना, और
लाइफ का पर्पस, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। बाकी चीज़ें तो हम करते रहते हैं, लेकिन अलौकिक इस लाइफ में हमारा पर्पस क्या है, ये 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें क्लियर है, ये 3 चीज़ों की हम प्लानिंग करते हैं, माना हम क्या कर रहे हैं, स्वयं के ऊपर अटेंशन रख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ केयर इज सेल्फलेस। अगर हम किसी को कहें कि मैं सबसे ज़्यादा ध्यान किसका रखता हूँ, तो आंसर स्वाभाविक रूप से इस तरह से आएगा कि सबसे ज़्यादा ध्यान हमें खुद का रखना चाहिए। तो क्या खुद का ध्यान रखना स्वार्थी है या निस्वार्थी है? निस्वार्थ है। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग इस तरह से भी कहते हैं कि खुद के ऊपर ही अटेंशन है, खुद का ही हमेशा देखता है। तो जो खुद का ज़्यादा देखता है वो तो स्वार्थी होता है। इस भावना से हम अंदर से देखते हैं। हाँ, किस भावना से हम करते हैं, राइट। तो इसमें कभी प्लेन का एग्जांपल ले लीजिए, मे बी ये एग्जांपल आप लोगों ने सुना भी होगा। प्लेन है, प्लेन में जब बैठते हैं तो बैठने के बाद यात्रियों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, क्योंकि प्लेन में इमरजेंसी कभी भी हो सकता है। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या होता है कि जब ऊंचाई पर है और कुछ इमरजेंसी होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सांस लेने में अगर दिक्कत होती है तो एक जो ऑक्सीजन मास्क है वो ड्रॉप होता है सीट्स के ऊपर, और वो ऑक्सीजन मास्क क्या करना होता है, लगाना होता है, राइट। मान लीजिए फैमिली भी साथ में है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो हम सबसे पहले किसका मास्क लगाएंगे? खुद का कि पहले बच्चों का मास्क लगाएं? जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका मास्क लगाएं। पहले बच्चों और बूढ़े हाँ, इंस्ट्रक्शन यही दिया जाता है कि पहले खुद का मास्क लगाना है। पहले जब हम स्वयं का मास्क लगाएंगे, स्वयं सुरक्षित हैं, स्वयं का ध्यान रखेंगे, तो हम बाकी के लोगों का भी ध्यान रख सकते हैं। तो सेल्फ केयर यानी स्वयं पे ध्यान रखना, स्व के ऊपर अटेंशन रखना, ये सेल्फलेस है यानी निस्वार्थ है। क्योंकि जब हम अपना ध्यान रख पाएंगे तब हम दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरों का ध्यान रखते रखते, दूसरों की भलाई करते करते हम इतनी भलाई कर देते हैं कि हमें स्वयं के ऊपर अटेंशन यानी स्वयं की भलाई देखने का ही समय नहीं मिलता। एक और एग्जांपल इसमें देखेंगे, हैंडलिंग पेशेंट। अगर किसी पेशेंट को हैंडल करना है, किसी रोगी व्यक्ति को जो घर में है, बेड रिडन है, उसको अगर हैंडल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्वयं पे अटेंशन रखने की ज़रूरत है? पहले तो उस पेशेंट को समझना ज़रूरी है, राइट। तो उस पेशेंट को समझ करके मुझे अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि उस पेशेंट को संभालने के लिए सबसे पहले मुझे मेंटली क्या रहना है, स्टेबल रहना है। क्योंकि अगर मैं शांत हूँ तो मैं उसका ध्यान अच्छे से रख पाऊँगा। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान नहीं रखा, आत्मा का अपने ध्यान नहीं रखा, माइंड का ध्यान नहीं रखा, हम खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो हम क्या उस पेशेंट को संभाल पाएंगे? अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे। संभालने के लिए तो संभाल लेंगे, लेकिन फिर मन में कितने संकल्प चलेंगे, मुख से कितनी बातें निकलेंगी, शायद हाथ भी उठ जाए। इस तरह की सिचुएशन होती है। तो अगर किसी पेशेंट को हैंडल करना है तो सबसे पहले स्वयं के ऊपर अटेंशन होना चाहिए कि स्वयं का मन क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। छोटे बच्चों को या कॉलेजेस में या जब स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं तो टीचर्स कैसे होने चाहिए? एक टीचर जो मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, अपने ऊपर अटेंशन रखता है, तो उसका मन कैसा होगा? उसका मन शांत होगा, स्टेबल होगा, और वो बच्चों को अच्छी तरह से क्या कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा। लेकिन उसकी जगह कोई दूसरा टीचर है जो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, उसका अटेंशन स्वयं पे ना हो करके हमेशा बाहर ही होता है, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो टीचर बच्चों को कैसे हैंडल करेगा? वो टीचर बच्चों को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर हमें आगे बढ़ना है, सब कुछ संभालते हुए, सब कुछ ठीक ठाक रखते हुए, तो हमें सबसे पहले स्वयं पर अटेंशन रखना है। जब हम स्वयं पर अटेंशन रखेंगे
तो हम दूसरों की मदद अच्छी रीति कर पाएंगे। तो स्वयं पर अटेंशन रखना माना क्या? जैसे हम फोन चार्ज करते हैं, बैटरी यूज किया, फोन यूज किया, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद हम उस फोन को क्या करते हैं, फिर से चार्ज करते हैं। तो अपने आप को, अपने ऊपर अटेंशन देना माना क्या? जब हम दिन भर काम करके आते हैं, भागा दौड़ी के बीच से जब घर पे आकर के रेस्ट करते हैं, तो हमें क्या करना है, स्वयं के ऊपर ध्यान देना है कि आने के बाद सीधे हम और चीज़ों में बिजी हो जाए। टीवी देखना, रिलैक्स करना। क्या टीवी देखना रिलैक्स होना है? मोबाइल देखना रिलैक्स होना है? राइट? किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, दिन भर की कहानी उसे बताना, ये रिलैक्स होना है? नहीं, ये सारी चीज़ें रिलैक्स होना नहीं। ये सारी चीज़ें क्या होता है, जैसे अपने मन को किसी और जगह से निकाल के किसी और जगह पे लगाना। तो सेल्फ केयर में आता है कि स्वयं के ऊपर अटेंशन रखना। दिन भर भागा दौड़ी करके जो बैटरी डिस्चार्ज हुई है, मेडिटेशन करके, ध्यान करके, ज्ञान, स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ के अपने आप को क्या करना, फिर से चार्ज करना। जब हम अपने आप को चार्ज करते हैं, मन स्टेबल होता है, तो हम बाकी की सिचुएशंस को भी क्या कर सकते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये रोड मैप है। रोड मैप यानी स्वयं का ध्यान रखने के लिए इन 7 चीज़ों के ऊपर हमें क्या करना है, अटेंशन रखना है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टार्ट डे विथ पर्पस। अपने दिन की शुरुआत एक लक्ष्य के साथ ही करनी है। पर्पस, हमारा इस जीवन का पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य हमारे इस जीवन का क्या है, वो उद्देश्य हमारे ध्यान में होना चाहिए। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे ध्यान में हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। सेकेंड, स्ट्रेंथन माइंड एंड बॉडी। अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। तो वो एक्टिविटी हमारे हैबिट्स में या हमारे शेड्यूल में होना चाहिए। रिचार्ज आवरली फॉर काम, राइट? तो जब हम निकलते हैं घर से बाहर मॉर्निंग के बाद, जब जॉब पे जाते हैं, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। कोई किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, कोई रूल्स ब्रेक कर रहा है, कोई ऊंची आवाज़ में किसी से बात कर रहा है, कोई अननेसेसरी किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। इन सारी परिस्थितियों के बीच में भी मुझे अपने आप को क्या करना है, शांत रखना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में अपने आप को अटेंशन दिलाना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा कि मेरा पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है। फोर्थ जो स्टेप है, चूज नरिशिंग इंफॉर्मेशन, राइट? अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, गीगो प्रिंसिपल, गुड इनपुट गुड आउटपुट। तो पूरे दिन भर में हमारे आसपास में कैसे लोग हैं, वो हमसे कैसी बातें कर रहे हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों पे हमारा क्या होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए। हम अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें माइंड में जाएंगी और उसका आउटपुट क्या होगा, अच्छा होगा। क्या गॉसिपिंग करना अच्छा इनपुट है? गॉसिपिंग करना, गप्पे मारना, किसी के बारे में बात करना नहीं है ना। फिर भी हमारे आसपास में लोग होते हैं, जब हम स्पेशली जॉब पे जाते हैं या फिर सोसाइटीज़ में होते हैं, जैसे इन जनरल मीटिंग के लिए बैठे हैं, तो यहाँ वहाँ की बातें होती हैं। अब यहाँ वहाँ की बातें होती हैं तो फिर क्या करें उस सिचुएशन में? क्या वो बातों को सुने? अब सुनेंगे तो हमारा माइंड क्या करेगा, उसको कंज्यूम करने ही वाला है। सुनने के बाद वो यहाँ पे जाएगा ही। तो उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अपने आप को क्या करना है, अच्छी चीज़ें देनी है। अच्छी चीज़ें देंगे तो अच्छा रिजल्ट, अच्छा आउटपुट मिलेगा। मेक एवरी एक्शन प्योर, हमें हमारा हर कर्म अच्छी रीति करना है। 5वां पॉइंट है। 6वां पॉइंट है एलिवेट मील्स, खाना खाते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, भोजन करते वक्त, या हमारा भोजन किस तरह का होना चाहिए। और जो 7वां पॉइंट है एम्ब्रेस रेस्टफुल स्लीप, जब हम सोने के लिए जाते हैं तो सोने से पूर्व, नींद में जाने से पहले हमारी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, उसको नाइट रिचुअल्स बोलते हैं इंग्लिश में। रात्रि के समय हमारा क्या प्रोग्राम होना चाहिए, सोने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। तो इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें। तो जो पहला पॉइंट है हैबिट नंबर 1,
सुबह जल्दी उठना है। हम सभी ये चीज़ें जानते हैं, राइट? तो सभी जल्दी उठते हैं सुबह, तो सुबह जल्दी उठना है। सो यहाँ पे एक आपको चित्र दिख रहा है स्लाइड में, टुडे इज़ अ गुड डे। इसको हम लोग और भी बेटर बोल सकते हैं, टुडे इज़ अ ग्रेट डे। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है ये दिन आज का? चलो क्यों से स्टार्ट करते हैं। एक संकल्प हमने लिया, आज का दिन बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? थोड़ा ज्ञान के रीति से हम देखेंगे क्यों अच्छा है आज का दिन। जैसे संकल्प करेंगे वैसी चीजें बनती रहती हैं। हाँ, संकल्प कर लिया, संकल्प अच्छा तो दिन किया। है क्योंकि वही वो अट्रैक्ट होती है। अच्छा दिन जाने वाला है तो वो अट्रैक्ट होती है सारी चीजें हमारी तरफ। सारी चीज़ें हमारे फेवर में अट्रैक्ट होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। अभी जो हमने मुरली पढ़ी उसमें भी बाबा ने कहा, क्या कहा? संस्कारों को नहीं, थोड़ा दिन के बारे में बात करते हैं। आज का दिन की मुबारकबाद दे रहे थे। बाबा ने बताया ना, ये कौन सा युग चल रहा है? संगम युग चल रहा है। तो अगर हम सुबह उठने के बाद ये संकल्प करें कि आज का दिन तो क्या है, बहुत ही बेहतरीन दिन है। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है और ये ऐसा समय है संगम युग का जो भाग्य बनाने का समय, पुरुषार्थ करने का समय। तो ज्ञान को अगर हम इस तरह से अपने सुविचार में, अपने संकल्पों में मॉर्निंग में लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो मुरली हमने पढ़ी है, वो जो ज्ञान हमारे बुद्धि में है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब वो एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद एक एक संकल्प, अच्छे अच्छे संकल्प हमारे माइंड में क्या होंगे, आने लगेंगे। और वो जो संकल्प है वो बाबा की मुरली में भगवान के बोले हुए शब्द है। तो सोचो उसमें कितनी पावर होती है। जब हम यहाँ पे बैठते हैं तो उस पावर को फील करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। हम बाहर से जब आते हैं तो थोड़े से मुरझाए हुए से रहते, कभी कभी थोड़ा सा एनर्जी डाउन रहता है। लेकिन जब हम यहाँ पे आके बैठते हैं, महावाक्यों को सुनते हैं, मुरली को पढ़ते हैं, तो जो चिंतन होता है, इनपुट जो यहाँ से गया, यहाँ पे जाने के बाद हमारे चिंतन को क्या करता है, चेंज करता है। चिंतन को चेंज किया तो जो हमारी अवस्था होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ऊपर उठती है। हमारे चेहरे पे क्या हो जाती है, रौनक आ जाती है। फिर किसी ने पूछेंगे, भाई आप कहाँ से आ रहे हो? हम तो परमात्मा के घर से आ रहे, बाबा को याद करके आ रहे, परमात्मा को याद करके आ रहे। चेहरे पे वो मुस्कान दिखाई देती है। तो सुबह उठने के बाद 3 चीज़ें करनी है। क्या करना है? सबसे पहला देखो यहाँ पे 3 स्टेप दिया है। राइज अर्ली, सुबह जल्दी उठना है। एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड, इसका मतलब होता है कृतज्ञता व्यक्त करनी है, शुक्रिया अदा करना है हर चीज़ के लिए जो हमारे पास इस वक्त है। एफर्म योर गोल, हमारे जीवन के लक्ष्य को क्या करना है, दोहराना है, उसको उसके बारे में सोचना है। तो इससे क्या होगा, एक पूरे दिन के लिए एक अच्छा सा ट्यून क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। पूरे दिन की शुरुआत क्या होगी, एक पावरफुल पॉजिटिव थॉट के साथ होगी। ये नियम तो हम सभी को पता है, सुबह जल्दी उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, अमृत वेला। कितने बजे उठना होता है? 2:30 से लेके 5:30 तक होता है अमृत वेला। और जनरली जब हम मधुबन में होते हैं या माउंट आबू में जाते हैं तो वहाँ नींद ऑटोमेटिकली खुल जाती है। कितने बजे खुलती है नींद? 3:30 बजे खुल जाती है। 4 बजे से लेकर 4:45 बजे तक, 5 बजे तक हम अमृत वेला करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पवित्र समय होता है। इस समय पर उठना यानी अपने भाग्य को जगाने जैसा। इस समय में पूरी दुनिया क्या होती है, शांत रहती है। पूरी दुनिया तो शांत होती है क्योंकि काफ़ी लोग हमारे आसपास में सोए हुए हैं। और जब सोए हुए होते हैं तो संकल्प कम होता है। संकल्प कम है तो उसकी वाइब्रेशन कम होती है। वाइब्रेशन कम है तो प्रकृति का जो नेचुरल वाइब्रेशन है, पावरफुल वाइब्रेशन है, उस वक्त होता है। उस वक्त में अगर हम उठते हैं और अपने पॉजिटिव संकल्प को हम क्या करते हैं, जगाते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। एक डिवाइन एनर्जी, एक दैवी शक्ति का हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, जब हम सुबह में उठते हैं ना तो हमारे संकल्पों में क्या होती है, क्लैरिटी आती है। इंट्यूशन का मतलब है जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जिन चीज़ों को हम मानते हैं उन चीज़ों का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होती है वो चीज़ें।
हम किन चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं। जिन चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं वो चीज़ें हमारे माइंड में जब रिपीट होती है तो उसके प्रति जो बोलते हैं ना लगाव होता है वो हमारा बढ़ता है, और हमारा माइंड क्या होता है, शांत होता है। अब क्वाइट माइंड का मतलब है हमारा फोकस बढ़ता है, एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कितना भी हम बिजी रहें, हम शहर में रहते हैं, सिटी लाइफ हमेशा क्या होती है, भागते रहती है, लेकिन इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भी हमें किसी न किसी तरह समय निकाल के 5 बजे से पहले उठने की कोशिश करनी है, और उठने के बाद हमें क्या करना है, परमात्मा को याद करना है। संकल्प, हमारा जो दिन है, दिन का पहला संकल्प की शुरुआत किससे होनी चाहिए, परमात्मा से होनी चाहिए। एक संकल्प होना चाहिए कि आज का दिन बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है, बिकॉज हम सभी संगम युक्त करें। संगम युक्त क्यों विशेष है, क्योंकि परमात्मा साथ में। तो परमात्मा की याद से अपने दिन की क्या करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। तो ये अटेंशन हम सभी को रखना है। हम सभी ये चीज़ें करते भी हैं, हम सभी ये चीज़ें करते भी हैं, लेकिन जब बात हैबिट्स की आती है तो हैबिट यानी ये चीज़ें रोज़ की होनी चाहिए। इन चीज़ों के बीच में कभी भी नागा नहीं होना चाहिए, मतलब एक भी दिन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब चीज़ें एक बार डिस्टर्ब होती है ना, या एक दिन नहीं किया ना, तो माइंड उस चीज़ को फिर क्या करता है, रिपीट करता है। कभी कभी एक पैटर्न बन जाता है। 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं ना, 2 के पहाड़े में पैटर्न होता है ना, पहले 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, क्या नहीं 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये इस तरह का पैटर्न बना हुआ है। तो वैसे ही अगर एक दिन हम अमृत वेला कर रहे हैं, फिर 2 दिन मिस हो जा रहा है, फिर एक दिन कर रहे हैं, फिर एक दिन मिस हो जा रहा है, फिर 2 दिन कर रहे हैं, 3 दिन कर रहे हैं, 4 दिन कर रहे हैं, फिर 5वें दिन वापस मिस हो रहा है, तो हमारा जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो एक पैटर्न रेडी करता है। वो एक पैटर्न रेडी करता है, तो हम उस पैटर्न में अटक जाते हैं। तो हम कितना भी फिर संकल्प करके बैठे कि नहीं मेरा तो रोज़ अमृत वेला होना ही चाहिए, लेकिन उस पैटर्न में अटके हुए होने की वजह से फिर वो चीज़ नहीं हो पाती। इसीलिए एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। भले ठीक है थोड़ा सा 5-10 मिनट आगे पीछे होता है, लेकिन 5-10 मिनट आगे पीछे होने के बाद भी हमें उसी तरह से क्या करना है, अपना संकल्प करना है जैसा हम रोज करते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है जो सुबह उठने के बाद ग्रैटिट्यूड यानी हर चीज़ के प्रति हमें क्या होना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, डियर गॉड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। भगवान का हम क्या कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। किस लिए, हर एक चीज़ के लिए, राइट, हर एक चीज़ के लिए जो हमारे पास है, हम उस चीज़ का क्या कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो सुबह उठने के बाद तुरंत मोबाइल फ़ोन उठाना है, नहीं उठा लेते, रात को कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आया होगा, हो सकता है बैंक में किसी ने 1-2 करोड़ रुपए क्रेडिट कर दिए हो, तो वो मैसेज मिस नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन मोबाइल आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे लाइफ में। अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के समय में हो गई है तो वो मोबाइल फ़ोन है। हाथ को आदत पड़ी हुई है, और थोड़ी देर हाथ मोबाइल में हाथ नहीं रहेगा ना, हाथ ऐसे कुछ भी हो गया, मेरा मोबाइल कहाँ पर है, कहाँ पर है, देख लेता हूँ कुछ मैसेज आया कि नहीं। तो सुबह सुबह उस चीज़ को हाथ नहीं लगाना। उठने के कम से कम मुझे लगता है 1 या 2 घंटे तक उस चीज़ को छूना नहीं, अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो। हाँ, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करने वाले हो, बाई रोड जा रहे हो, आपको ट्रैफिक चेक करना है, तो आप ट्रैफिक चेक करने के निमित्त तो उठाओ, चेक करो, उसके बाद उसको रख दो। उसमें सोशल मीडिया होता है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फिर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे लोगों के स्टेटस होते हैं। ये सब चीज़ें सुबह के 2 घंटे में, 3 घंटे में हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। न्यूज़ के ऐप्स होते हैं, न्यूज़ आती है, आजकल की न्यूज़ तो कितनी खतरनाक आ रही है। ऐसा लगता है कभी कभी कि वो न्यूज़ के ऐप भी इंस्टॉल ये कर दें, डिलीट कर देने चाहिए, अनइंस्टॉल कर देने चाहिए, राइट। तो सुबह का जो समय होता है 5 मिनट, पॉज फॉर 5 मिनट्स एंड नो फोन और नो न्यूज़। अपना कोई ईमेल भी हमें चेक नहीं करना। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना। इस सुंदर से जीवन के लिए भगवान का क्या करना है, शुक्रिया अदा करना। हमारा जो शरीर हमें मिला हुआ है,
उसका क्या करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये शरीर ही तो निमित्त बनाता है ना हमें। ये शरीर है तो ही हम क्या कर पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर पा रहे हैं, संगम युग का आनंद उठा पा रहे हैं, राइट। हमारे जितने भी प्रियजन हैं उन सभी का शुक्रिया करना चाहिए। परिवार के लोग हैं, अगर कोई ऐसे भी लोग हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं, ऑफिस वाले लोग स्पेशली, या फिर पास पड़ोस के लोग जो हमें परेशान भी करते हैं, उनको भी हमें इमर्ज करके उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि हर एक चीज़ अर्थ सहित है, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है। चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो, चाहे वो बुरी परिस्थिति हो, वो परिस्थितियाँ हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। अब वो क्या सिखा रही है उसके बारे में सोचना, उसके ऊपर चिंतन करना, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये परिस्थिति मुझे ये चीज़ सिखाना चाहती है। तो उस खराब परिस्थिति का, उस पर्सन का भी हमें क्या करना है, शुक्रिया अदा करना है। चाहे वो आत्मा कैसी भी है, ठीक है, वो अपने संस्कार के अकॉर्डिंग इस ड्रामा में पार्ट प्ले कर रही है। अगर हमने इतना भी संकल्प किया ना, तो उस आत्मा के प्रति क्या है, शुभ संकल्प है। हमें अपनी प्रकृति का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें जो समय मिला है उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो शुक्रिया अदा करने से क्या होगा, शुक्रिया अदा करने से हमारे दिल में क्या होगा, दिल हल्का होता है और एक निस्वार्थ भावना क्या होती है, पैदा होती है। किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं रह जाती। जब कंप्लेंट नहीं है, अंदर में कोई नहीं है, तो हम खुल के जीते हैं। किसी भी चीज़ का हमारे ऊपर दबाव नहीं होता। तो कृतज्ञता हमारे जीवन में होनी चाहिए। जब हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस एक संकल्प क्रिएट करो, यहाँ पे बैठे हुए सभी आत्माओं को शुक्रिया। मेरे साथ में काम करने वाली जितनी भी आत्माएं, सभी आत्माओं को शुक्रिया। सभी का बस शुक्रिया करके चलो, धन्यवाद। आपने मेरे साथ पार्ट बजाया, आपका भी धन्यवाद। परमात्मा आप सभी का भला करे। शांति की किरणें मेरे थ्रू उन सभी आत्माओं पर आ रही है। तो ये इस तरह से हम ट्रैवलिंग के समय भी, अपने वर्क प्लेस पे भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है एफर्मेशन। एफर्मेशन यानी स्वमान। जो हम स्वमान हमें मिलता है, मुरलियों में भी स्वमान मिलता है, तो स्वमान का इस्तेमाल किस तरह से करना है। क्योंकि जो हमारे विचार हैं, हमारे विचार ही हमारी क्या करते हैं, सृष्टि बनाते हैं। तो हमारे विचार कितने पावरफुल होने चाहिए। तो सुबह जब हम उठने के बाद मेडिटेशन करते हैं, तो कहाँ मेडिटेशन करना चाहिए, बिस्तर पर बैठे बैठे ही करना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, उठते हैं और बिस्तर पे ही बैठते। कभी कभी ये प्रैक्टिस हो जाती है, तो बिस्तर क्या करता है, बोलता है भैया अभी बहुत जल्दी उठ गया, अभी तो सारी दुनिया सोई हुई है, मेरा भी उठने का समय नहीं हुआ, आप सो जाओ। तो इस तरह से होता है। तो बिस्तर से उठना है, चेयर पे बैठना है, या फिर चटाई है, या फिर कुछ भी है, लेकिन उस बिस्तर से थोड़ा सा अलग हो जाना है, सीधे बैठना है, परमात्मा को शुक्रिया करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है। उसके बाद पावरफुल संकल्प, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल। मैं खुशियों से भरी आत्मा हूँ, मैं प्यार से भरी आत्मा हूँ, मैं शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरी आत्मा हूँ। ये संकल्पों को क्या करना है, मन में लाना और उसके अर्थ में जाना है। प्यार भरी आत्मा यानी फॉर एग्जांपल आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांति से भरपूर आत्मा हूँ। तो शांति से भरपूर माना क्या, शांति का क्या अर्थ होता है, उस ज्ञान में हमें क्या करना है, थोड़ा सा टिक जाना है और वो संकल्प हमारे मन में चलते रहना चाहिए। परम धाम की अवस्था की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो हमारा इस जीवन का लक्ष्य है, हमें क्या बनना है अभी, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता शुभ देवता। तो हमें किसकी प्रैक्टिस करनी है, फरिश्ता बनने की प्रैक्टिस करनी है। मुरलियों में हमको रोज होमवर्क मिलता है ना। एक तो बाबा बोलते हैं सृष्टि चक्र फिराते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, अपने पांचों स्वरूपों का हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, राइट। और उसके बाद ब्राह्मण से फरिश्ता। तो फरिश्ता बनने के लिए हमें, फरिश्ता कैसा होता है, हल्का होता है, लाइट का शरीर होता है। तो उस चीज़ की हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक हैबिट्स बताती है कि अगर बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस की जाए तो वो चीज़ आपके रूटीन में ईजीली आ जाती है। तो रिपीट करने से क्या होता है, चीज़ें पक्की होते जाती हैं। और एफर्मेशन यानी
संकल्प लेना, स्वमान की प्रैक्टिस करना, ये बीज बोने जैसा होता है। कैसा होता है? बीज बोने जैसा। जैसे खेत होता है, खेत में अभी क्या करेंगे? जुताई करेंगे, जुताई करने के बाद क्या करेंगे? वहाँ पे बीज डालेंगे। तो बीज डालने के बाद उस बीज को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? नहीं, देखिए उसका क्या करना पड़ता है? ख्याल रखना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है। तो जो संकल्प हम लेते हैं उस संकल्पों को हमें क्या करना है? रोज 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 रिपीट करना है। तो जब जितनी बार हम रिपीट करते जाएंगे उतनी बार वो संकल्प क्या होता जाएगा? पक्का होता जाएगा। उतनी बार वो क्या होता जाएगा? पक्का होता जाएगा। वो एक ये है ना, रहीम के दोहों में है शायद, करत करत अभ्यास जड़मती होता सुजान। यानी बार बार अभ्यास करने पे जो बुद्धू है, मूर्ख है, वो भी क्या हो जाता है? होशियार हो जाता है। किस तरह? जिस तरह कुएं का पत्थर होता है उसके ऊपर रस्सी से भी क्या हो जाता है? निशान पड़ जाता है। तो उसी तरह ये संकल्प है, जितना ज़्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे ये उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा? दृढ़ होता जाएगा। और एक दिन में संकल्प करने से वो उतना पावरफुल नहीं होगा। लेकिन सोचो, अगर हमने 2 साल, 3 साल, 4 साल उसी संकल्प की प्रैक्टिस की तो कितना मजबूत होगा। हम ताला भी अगर कभी चाबी खो जाती तो तोड़ते हैं ना ताला, नहीं कोई ऑप्शन है तो ताला तोड़ते, चाबी वाला भी नहीं मिल रहा है तो हम ताला तोड़ते हैं। क्या ताला पहली बार में ही टूट जाता है? नहीं, दूसरे बार में टूट जाता है? तीसरे बार में नहीं, कई वार करने पड़ते तब जाकर के टूटता है। माना कि मैंने 15 बार वार किए, 15वीं बार पे वो टूट गया, तो क्या जो पहली बार वार किया तो वो व्यर्थ चला गया? नहीं, क्योंकि पहली बार वार किया तो ताले की अवस्था थोड़ी सी हिली, फिर दूसरी बार का भी कुछ इफेक्ट होगा। उसी तरह हमारे संकल्प होते हैं। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, इसी तरह हमें इसकी प्रैक्टिस करते जानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 4 ईयर, 5 ईयर। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं ना, वो भी कहते हैं किसी भी चीज़ में अगर मास्टर बनना है ना तो कितने साल लगते हैं? 10 साल लगते हैं किसी भी चीज़ में मास्टर बनने के लिए, किसी भी कला में मास्टर बनने के लिए 10 साल लगते हैं। लेकिन 10 साल भी कब? जब आप रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो 2 घंटे रोज प्रैक्टिस कर रहे हो तब 10 साल में आप किसी भी चीज़ में निपुण बन सकते हो, उस कला में माहिर बन सकते हो। तो उसी तरह हमें ये एफर्मेशंस, ये जो सारी हैबिट्स है, इसको सिर्फ एक दिन नहीं करना है। 1 साल में शायद थोड़ा बहुत असर दिखेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल जब हम इसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं तो उसकी चमक दिखाई देगी, तब उसका असर हमारे जीवन में दिखाई देता है। इतना हमें अपने आप को दृढ़ बनाना है। दूसरी जो हैबिट है, बिल्ड रेजिलियंस, यानी बाउंस बैक। चित्र दिख रहा है, चित्र में क्या दिख रहा है? एक पेड़ है, उसकी जड़ें जमीन में है, बहुत तूफान आया फिर भी उसकी जड़ें, पेड़ ऊपर से हिल रहा डुल रहा लेकिन उसकी जड़ें नहीं हिल रही है। ये सेम हम लोगों के साथ भी होता है। ऐसे हमारी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। जड़ें कब मजबूत होंगी? जड़ें कब मजबूत होंगी? जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद जब परमात्मा को याद करेंगे, वो समय होता है शक्ति को लेने का। यही सिखाया गया है हम सभी को। सुबह का समय किस चीज़ का होता है? शक्ति को लेने का समय होता है। जब हम शक्ति को लेंगे तो हमारी जड़ें क्या होती जाएंगी? मजबूत होती जाएंगी। हमें हर रोज़ आधा घंटा अपने माइंड के लिए, आधा घंटा अपने शरीर के लिए, 1 घंटा सुबह का रोज़ हमारा फिक्स होना चाहिए। किस लिए? मन की खुराक क्या है? स्पिरिचुअल लिटरेचर्स है जो हम पढ़ते हैं, मुरली है, पॉजिटिव थॉट्स जो हम पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और शरीर के लिए भी एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो बहुत एकदम डेंस एक्सरसाइज नहीं करनी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है जिससे बॉडी का मूवमेंट बना रहे। आधा घंटा अगर हम चल के भी आते हैं तो उसमें भी हमारे बॉडी की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन ये चीज़ नियमित रूप से करनी है। एक दिन करने से होगा नहीं, ये प्रैक्टिस हमारे जीवन में रोज होनी चाहिए। अब इसमें 3 प्रैक्टिसेस है, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल स्टडी करना, फिजिकल एक्टिविटी करना। मेडिटेशन से हमारा मन क्या होगा? स्ट्रांग होगा, शक्ति भरेगी। स्पिरिचुअल स्टडी से हमारा मन क्या होगा? शक्तिशाली बनेगा। और फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारा शरीर क्या रहेगा?
तंदुरुस्त रहेगा। 1 घंटे का टीवी शो होता है, 1 घंटा यहाँ पे भी देना है। दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या चीज़ है? हमारे सेल्फ केयर के लिए कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है? आजकल तो टीवी के सामने या मोबाइल के सामने बैठे तो समय यूं ही निकल जाता है। कभी कभी हम भी उस जाल में फंस जाते हैं। अनायास ही मोबाइल हाथ में आ गया, कुछ कर नहीं रहे, ऐसे बस देख रहे, आधा घंटा 1 घंटा कब बीत जाता पता नहीं चलता। और उसी बीच में उन सब चीज़ों से हमने क्या क्या एब्जॉर्ब किया, उससे क्या क्या नुकसान होंगे उसका अभी पता नहीं चलता। जब अवस्था ढीली पड़ जाती थोड़ी सी तब पता चलता है कि अरे इतना ठीक नहीं देखना चाहिए था टीवी, थोड़ा मन अभी हैवी हो गया, चलो अभी क्या करेंगे। तो हमारे पास क्या है? मेडिटेशन है, मेडिटेशन कर सकते हैं। मुरली है, मुरली पढ़ सकते हैं। अव्यक्त मुरलियाँ होती है वो पढ़ेंगे तो जो हैवी माइंड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है। राइट, तो ये प्रैक्टिस अपने अंदर करनी है। जितनी ज़्यादा मजबूत जड़ें होंगी, तूफान आएंगे, हिलाएंगे, बुलाएंगे, लेकिन अगर जड़ मजबूत नहीं रहेगी तो पेड़ क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। हम सभी लोगों ने देखा होगा, गांव की तरफ अगर जाएं तो तूफान आते, खेत में फसल खड़ी रहती है, तूफान आया बहुत ज़ोर से तो पूरी फसल क्या हो जाती है? सो जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो फिर से क्या हो जाती है? सीधी हो जाती है। उनकी जड़ें अगर मजबूत नहीं रहेंगी तो वो क्या हो जाएंगे? उखड़ जाएंगे, बैठी रह जाएंगे। तो हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं चेक करना है। और जड़ मजबूत करने का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान तरीका है मॉर्निंग का 1 घंटा। आधा घंटा उसमें पढ़ना है और आधा घंटा हमें क्या करना है? वॉक करना है, चलना है। मेडिटेशन, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया। मेडिटेशन में क्या करना है? निराकार स्वरूप परमात्मा को हमें क्या करना है? याद करना है। और हमारा गोल क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो फरिश्ता बनने की हमें क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। ये चित्र दिख रहा है सभी को? ये चित्र में देखो, वहाँ पे कोई शरीर दिख रहा है या लाइट का शरीर दिख रहा है? लाइट का शरीर दिख रहा है। तो इतना पावरफुल लाइट हमारे शरीर में है, इतना पावरफुल विजुअलाइजेशन भी होना चाहिए। जब हम बैठते हैं तो आंखें खुली होनी चाहिए, आंखें बंद नहीं करनी। आंखें बंद करेंगे तो हो सकता है फिर से झपकी थोड़ी सी आ जाए, लेकिन जब हम बैठे हैं आंखें खुली होनी चाहिए। और इस तरह से अनुभव होना चाहिए कि जो पावरफुल सोल है, यानी सुप्रीम सोल है, शिव बाबा, वहाँ से पावरफुल किरणें हमारी तरफ आ रही है। वो किरणों से मेरा शरीर लाइट से क्या होता जा रहा है? भरता जा रहा है। शांति की किरणें, पूरे शरीर में शांति की किरणें फैली हुई है और मेरे शांति के किरणें इस लाइट के शरीर से निकल के चारों तरफ क्या हो रही है? फैल रही है। इतना पावरफुल अनुभव, ये पावरफुल अनुभव जितना हो सके उतनी देरी तक क्या करना है? बनाए रखना है, उसमें से बाहर नहीं निकलना है। जनरली क्या होता है कि योग लगता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है और हार्डली 1 या 2 मिनट के बाद दूसरा संकल्प मन में आया और वो अवस्था क्या हो जाती है? चली जाती है। आज भी मुरली में वही बताया ना, योग अग्नि माना क्या? योग अग्नि माना जिस अवस्था में चाहो उस अवस्था में जितना समय चाहो उतना समय। अब ये लाइट का शरीर है, दिख रहा है, विजुअलाइज हो रहा है सभी को। तो इसी तरह जब हम विजुअलाइजेशन करेंगे तो विजुअलाइज करते वक्त आंखें खुली होनी चाहिए। मन की आंखों से देखना है कि ये शरीर नहीं है, ये लाइट है। ये किसका शरीर है? लाइट का शरीर है, फरिश्ता है, जिसका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। लाइट का शरीर है, बस उसमें से पॉजिटिव लाइट की किरणें निकलती रहे। इस अवस्था को बनाए रखना। जब हम इस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे मॉर्निंग में उठने के बाद तो अंदर में कितनी शक्ति भरेगी। और वो शक्ति कहाँ से दिखाई देगी? चेहरे की मुस्कुराहट से, रूहानियत से वो शक्ति दिखाई देगी। आंखें खुली रखनी है। मेडिटेशन करते हो आंखें बंद नहीं करनी है। मेनली हम क्या करते हैं? विजुअलाइज करने के लिए, यानी अपने मन के अंदर के चित्र को देखने के लिए आंखें बंद करते हैं। लेकिन जो आंखें बंद करने के बाद कुछ और भी चित्र फिर उसके अंदर क्या होने लगते हैं? मिक्सअप होने लगते हैं। तो विजुअलाइज करना है, आंखें खुली रख के विजुअलाइज करना है। गाइडेड मेडिटेशन, अगर सुबह में संकल्प नहीं ठीक चल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि मन थोड़ा सा हैवी है, नहीं लग पा रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है,
तो फोकस नहीं हो पा रहा है, तो उस वक्त में हमें क्या करना है, गाइडेड मेडिटेशन यानी कॉमेंट्री लगा करके हमें क्या करना है, उसके सहारे मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशन के ऐसे अपने वीडियो मिल जाएंगे, शिवानी दीदी के वीडियो है, मधुबन की भी बहुत सारे वीडियोस कमेंट्री के, उसमें एक अभी रिसेंट वीडियो का प्रैक्टिस उसमें करेंगे तो बहुत अच्छा है। बताया था ऑरा क्लीनिंग, अपना ऑरा क्लीन करने के लिए रोज़ 15 मिनट की कमेंट्री दी हुई है शिवानी दीदी की वॉइस है उसके अंदर, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो भी बहुत पावरफुल कमेंट्री है, बहुत अच्छे से बताया उसमें 15 मिनट में बहुत पावरफुल स्थिति का अनुभव होता है। हम सभी को स्पिरिचुअल स्टडी पे ध्यान देता है, जैसे शरीर के लिए भोजन ज़रूरी होता है वैसे ही मन के लिए ज्ञान रूपी भोजन भी क्या है, ज़रूरी है। मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, पूरे दिन भर में मुरली पढ़ना ही है, और जहाँ तक हो सके पॉसिबल हमें मॉर्निंग के समय में मुरली पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है, पूरा होमवर्क मिल जाता है कि आज के पूरे दिन भर में हमें क्या करना है, किस तरह के संकल्प रखने, सामान मिल जाता है, प्रैक्टिस करने के लिए भी पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो हमें उसका प्रैक्टिस करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रैक्टिस आज के समय में करना है वो क्या है, फॉरगिव एंड लेट गो, माफ़ कर दो और चीज़ों को क्या करो, जाने दो। किसी को अपने मन में पकड़ के मत रखो, किसी को भी अपने मन में पकड़ के मत रखो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, जो हुआ अच्छा हुआ, चाहे उसने कुछ गलत भी किया है, ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ ड्रामा, लिव इट। मुझे अपना संकल्प, अपना मन वहाँ पे अटका के नहीं रखना है। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता के पास अगर कोई भी बोझ है तो वो फिर फरिश्ता नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो भी हम मुरली सुनते हैं उसको समराइज़ करना, ऑलरेडी उसमें धारणा के लिए पॉइंट होते हैं, या कोई भी क्लासेस हम सुनते हैं उस क्लासेस में मेन पॉइंट क्या बताया, वो पॉइंट को लिखना है, समराइज़ करना है, उसको शॉर्ट में लिखना है, और वो हमारे जीवन में हम कैसे उतार सकते हैं उसके ऊपर विचार करना है। अगर वो ज्ञान की पॉइंट हमने सुन ली, नोटबुक में नोट कर ली, लेकिन हमारे जीवन में वो धारण नहीं होती है, तो वो फिर बुक में लिखे हुए एक पॉइंट ही है, फिर उसमें कोई पावर नहीं है। लेकिन अगर वो पॉइंट हमारे जीवन में धारण होती है तो वो फिर क्या है, बहुत पावरफुल, वो बहुत पावरफुल है। हमें एक्सरसाइज भी करना है, 30 मिनट्स वॉकिंग, और बॉडी को स्ट्रेच करने वाली जो एक्सरसाइजेज है वो हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम डेंस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली वॉकिंग करके आए, 45 मिनट्स वॉक किया तो उसमें पूरे बॉडी की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। हाँ, अब वॉकिंग करने के समय पे भी क्या करना है, मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ कि वॉकिंग करने के समय क्या करना है, हेडफोन लगाना है। लेकिन हाँ, अगर आप रास्ते पे चल रहे हो, यानी सड़क पे वॉकिंग कर रहे हो, तो हेडफोन लगाना ठीक नहीं है। अगर आप किसी ग्राउंड में या गार्डन में हो जहाँ पे वाहनों का आना जाना नहीं है, वहाँ पे आप हेडफोन लगा सकते हो। कोई अच्छी क्लास लगा दो, वो क्लास सुनते सुनते आप कर सकते हो वॉकिंग। और दूसरी चीज़, बाबा के गीत भी हम लगा सकते हैं, और चलते चलते मेडिटेशन, चलते फिरते मेडिटेशन करते करते भी हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो उसमें एक समय में दो काम हो जाते हैं, हम क्लासेस भी सुन लेते हैं और हम क्या कर लेते हैं, अगर योग करना है, परमात्मा के साथ कनेक्ट होना है, तो वो भी चीज़ करता है। लेकिन वो कब लगाना है, जब हम किसी क्लोज्ड पार्क में घूम रहे हैं, तो जहाँ पे वाहनों का आना जाना नहीं होता। अगर हम सड़क पे चल के आ रहे हैं तो फिर वो उस तरह से हेडफोन नहीं लगाना, वो फिर ठीक नहीं है। हैबिट नंबर 3, स्टे सेंटर्ड। हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए। अब दिन की शुरुआत हो गई, दिन की शुरुआत होने के बाद जब हम अपने जॉब पे जाते हैं, वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो भी हमें बीच बीच में क्या करना है, 5-5 मिनट का ब्रेक लेना है हर घंटे पे। ब्रेक लेने के बाद क्या करना है, गहरी सांस लेनी है। सांस लेने के बाद सुबह जो हमने संकल्प किया था, आज के लिए मेरा सोमान क्या है, वो सोमान के ऊपर चिंतन करना है। उस एफर्मेशन पे क्या करना है, चिंतन करना है। और 1 मिनट के लिए सारी चीज़ों को छोड़ करके, सारी परेशानियों से हट करके अपने आप को फिर से कहाँ पे लेके आना है, फोकस्ड अवस्था में लेकर आना है। फोकस, अपना फोकस मॉर्निंग में कहाँ पे था, जब हमने सुबह संकल्प किया, वो कौन सा संकल्प था, उस संकल्प में अपने आप को 1 मिनट के लिए फिर से क्या करना है,
स्थित करना है। तो इससे क्या होगा, इससे जब हम फिर से कनेक्ट होंगे तो वो जो सुबह जिस अवस्था का अनुभव हमने किया था वो अवस्था का अनुभव फिर से हम क्या कर पाते हैं, करते हैं। जब मॉर्निंग वाली अवस्था का अनुभव करते हैं तो फिर से हमारे अंदर वो एनर्जी क्या होती है, फ्लो होने लगती है। तो हर 1 घंटे में, वैसे तो हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं 10:30 का है, 12 का है, देन 5:30 का है, 7:30 का है, राइट। तो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, लेकिन 1-1 घंटे में बीच बीच में हमें क्या करना है, जब भी ध्यान आए तभी क्या करना है, अपने आप को आत्मा कहाँ की निवासी परम धाम मेरा कौन है, परम पिता शिव परमात्मा। इस अवस्था में अगर 1 मिनट भी समय दिया तो जो मन के संकल्प जो बहुत तेज गति से चल रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिर से स्लो डाउन हो जाते हैं। राइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नरिश योर सोल। हमें अपनी आत्मा को किस तरह से पोषण दे रहे हैं। तो दिन भर में हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आती है, वीडियो के थ्रू आती है, कुछ आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं उसके थ्रू आती है, सोशल मीडिया है, देन हम एक दूसरे से बातें करते हैं, कन्वर्सेशन है, हम न्यूज़ पढ़ते हैं, ये सब सारी चीज़ों से हमारे पास इन्फॉर्मेशंस आती है। तो ये इन्फॉर्मेशंस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन रहेगी तो हमारे माइंड में कौन सा एनर्जी गया, नेगेटिव एनर्जी। आउटपुट क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, राइट। तो इन सारी चीज़ों से जितना हो सके उतना हमें क्या करना है, बच के रहना है, थोड़ा दूर रहना है, राइट। अपने सराउंडिंग में हमें क्या करना है, एक बाउंड्री सेट करना है। तो उसके लिए 3 ऑप्शंस है, रिफ्यूज़ करना, रिफ्रेन करना एंड रीडायरेक्ट करना। रिफ्यूज़ का मतलब होता है कि अगर आपसे कोई आकर के बार बार नेगेटिव बात कर रहा है तो उससे थोड़ा सा पॉज करना, बोलना देखो भाई मैं इस तरह से इन बातों में ज़्यादा एनर्जी नहीं देना चाहता, तो आप मेरे से इस तरह की बातों का कोई डिस्कशन ना करें। रीफ्रेम करना, अगर आप मीटिंग में बैठे हो तो वहाँ पे तो हम इस तरह से नहीं बोल सकते, राइट। तो रीफ्रेम करना यानी कोई नेगेटिव चल रहा है, किसी पर्सन के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, किसी सिचुएशन के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो उसमें पॉजिटिव चीज़ क्या है उसके ऊपर फोकस करना, उस पॉजिटिव पॉइंट को पुटअप करना, उसको हम बोल सकते हैं रीफ्रेम करना। और रीडायरेक्ट करना यानी कोई बात कर रहा है किसी पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट को क्या करना, स्विच करना, दूसरी तरफ लेके जाना। हमें टॉपिक ही चेंज कर देना है कि इस टॉपिक पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। जनरली हमें पॉलिटिक्स के बारे में और न्यूज़ क्या नेगेटिव आई है उन सब चीज़ों के बारे में तो बात करनी ही नहीं चाहिए। इन जनरल ये ऑफिस एथिक्स होता है। ऑफिस एथिक्स मतलब ऑफिस में जब हम जाते हैं तो किस तरह से हमारा चाल चलन व्यवहार होना चाहिए। तो जनरली ऑफिस में किसी भी कलीग के साथ में पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए। इसमें एक अनुभव आया था, लोकल ट्रेन से हम करजत जा रहे थे किसी कॉलेज में ओरल प्रैक्टिकल लेने के लिए। तो जनरली मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, तो मेरे साथ में एक कलीग आए हुए थे मेरे, और वो बात कर रहे थे। अब वो बात कर रहे थे तो मैं सुन रहा था, मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, मैं बोल रहा था बात तो सही है आपकी, ठीक बोल रहे हो। उनकी बातें सुन के उनके बगल में बैठा हुआ वो भड़क गया और उन दोनों की तू मैं हो गई। टॉपिक क्या था, वो किसी पॉलिटिकल बात को लेकर के अपना विचार बता रहे थे। तो जब हम पब्लिक प्लेस में हैं या फिर ऑफिस में हैं या फिर कहीं पे भी जब हम एकत्रित होते हैं तो जनरली पॉलिटिकल बातें हमें अवॉइड करनी चाहिए, राइट। सो वी आर द मास्टर ऑफ आवर यूनिवर्स। हमारी दुनिया के हम ही निर्माता हैं, हमारे भाग्य के हम ही निर्माता है। तो जैसा हम इनपुट अपने अंदर देंगे वैसा ही आउटपुट हमें मिलेगा। तो अगर हमारी यात्रा बहुत सुंदर और सुखद होनी चाहिए तो उसके लिए जो इनपुट है वो भी क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। पॉजिटिव कम्युनिकेशन, हमेशा सकारात्मक बातचीत ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक इमेज लिखा हुआ, उसमें लिखा है बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले थिंक यानी सोचना। तो यहाँ पे थिंक का फुल फॉर्म बताया हुआ है। तो थिंक में टी लिखा है, टी का मतलब होता है ट्रू, क्या जो हम बात कर रहे हैं वो सत्य है क्या, सच है क्या। एच मतलब हेल्पफुल, सामने वाले से अगर मैं जब बात कर रहा हूँ या जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो उसके लिए हेल्पफुल है, क्वेश्चन मार्क, सोचना है। इंस्पायरिंग यानी प्रेरणा देने वाली बात है। नेसेसरी यानी ज़रूरी है। और
लास्ट पॉइंट है काइंड। काइंड यानी वो चीज़ में दया भाव है या दयालु किस्म की बात है, एग्रेसिव तो नहीं है। अगर ये सारे क्वेश्चन के आंसर यस हैं तो वो कम्युनिकेशन या वो बातचीत हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर नो है तो हमें कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना अटेंशन हमारे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बात करते हैं तो कभी कभी अनजाने में कुछ ऐसी बात निकल गई या सामने वाले ने कुछ ऐसी बात बोल दी तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। इससे अच्छा क्या करना, बाउंड्री सेट करना है। बाउंड्री सेट करना है और जितना कम बात करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हैबिट नंबर 5 है प्योर एक्शन। हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, राइट। हमारा एक्शन प्योर कब होगा, जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जब हर कर्म करते हैं, हमारे संकल्प, हमारे बोल, कर्म, तो हम उसको किस में कंसिडर करते हैं, प्योर एक्शंस में। यहाँ पे इमेज दिख रहा है, इमेज में क्या दिख रहा है, हम कौन है, आत्मा है, राइट। हम कौन है, आत्मा है। डिटैच्ड, डिटैच्ड यानी हमने ये वर्ड सुना है त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी सुना है, राइट। डिटैच्ड ऑब्जर्वर, जो भी हो रहा है थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा शांत हो जाओ और देखो कि क्या चल रहा है। तो डिटैच्ड ऑब्जर्वर, तो डिटैच्ड ऑब्जर्वर जब हम बनते हैं तो उसमें ड्रामा का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्रामा में सब कुछ परफेक्ट है, परफेक्ट है कि नहीं है, राइट। ड्रामा परफेक्ट है कि ड्रामा में कुछ कमी है, परफेक्ट है। जो चीज़ भगवान को प्यारी है उसमें डिफेक्ट कैसे हो सकता है। तो ड्रामा की नॉलेज को अगर हम अपने संकल्प में लाते हैं, यानी हम क्या बनते हैं, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। यानी इस सारी दुनिया से हम क्या होते हैं, डिटैच्ड होते हैं। और डिटैच्ड होकर के जब हम कर्म को देखते हैं तो कर्म सही है कि गलत है, ये शब्द सही है कि गलत है, उसकी समझ हमारे अंदर आती है, राइट। तो जब हम डिटैच्ड रहते हैं तब हम दूसरों को माफ़ कर पाते हैं, तब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छी तरह से क्या कर पाते हैं, फॉलो कर पाते हैं और सेवा को अच्छी तरह से कर पाते हैं, राइट। लिव लाइफ विथ सर्विस, सर्व विथ लव एंड एथिक्स। सेवा भाव होना चाहिए हमारे जीवन में, क्या होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। तो क्या जो सेंटर पर हम सेवा करते वही सेवा है या कुछ और भी सेवा भाव होता है, बाहर भी होता है। अगर हम अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ पे ज्ञान में चलने वाले लोग नहीं हैं, या फिर हम ट्रेन में आते जाते हैं, बस में आते जाते हैं, या फिर हम अपने दोस्तों के साथ हैं जो ज्ञान में नहीं है, तो क्या उनके साथ भी हम सेवा भाव से रह सकते हैं, यस, बेहद के सेवाधारी हैं, राइट। तो हर किसी को हमें क्या करना है कि आत्मा समझना है। आत्मा समझ करके हमें ये भी समझना है कि जैसे हम आत्माएं यात्रा पर है, ये भी आत्माएं यात्रा पर है। हमें अपनी पहचान है, इन्हें अभी अपनी पहचान नहीं है। और इनके जो संस्कार हैं, इनका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो भी क्या है, प्योर है। लेकिन इन्होंने भी बहुत जन्मों की यात्रा की है और इनके संस्कार इनके जन्मों के और कर्मों के अनुसार है। तो इस चीज़ की समझ जब हम रखते हैं, इस चीज़ की जब हम समझ रखते हैं तो फिर क्या होता है, वहाँ पे एक सेवा भाव आता है, ठीक है, एक शुभ भावना आती है। अगर उन्होंने कोई चीज़ गलत की तो हमें समझता है कि हाँ ठीक है, रिएक्ट नहीं करना है, क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। हम उनको वो चीज़ प्यार से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अब इससे क्या होगा, उनके कर्मों का हमारे मन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी सेवा उनको दे सकते हैं। जब हम पैसे भी कमाते हैं तो पैसे कमाने के समय पैसा कैसा कमाना है, हमारा धन कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए ना। जो हम कर्म करते हैं तो कर्म, अच्छे कर्म करने के बाद ही वो हमें क्या करना है, धन कमाना है। कोई बुरे कर्म करके धन कमाना है नहीं, ऐसी चीज़ों में जाना ही नहीं है। ठीक है, कम रहेगा थोड़ा चलेगा, लेकिन ऐसा धन नहीं लेना है, क्योंकि वो धन क्या करेगा, दुख लेके आएगा। क्योंकि धन के साथ आज के मनुष्यों का जो इमोशन है, मन है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, धन के साथ जुड़ा हुआ है, राइट।
तो अच्छी तरह से अच्छी रीति से हमें धन कमाना है, वो भी हमें अपने ऊपर क्या करना है, अटेंशन रखना है। और अच्छी तरह से कमाए हुए धन को ही जब हम सेवा में लगाते हैं तो फिर उसका पदम गुना मिलता है। हैबिट नंबर 6 है पवित्र भोजन। भोजन करते समय या भोजन बनाते समय उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमें बताया गया है, राइट। तो उसमें सबसे पहला है वेजिटेरियन डाइट। हम सभी का डाइट कैसा होना चाहिए, प्योर वेज होना चाहिए। भोजन को बनाते समय और भोजन को खाते समय भी परमात्मा की क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और ईट माइंडफुली, यानी खाना खाते वक्त पूरा अटेंशन हमारा भोजन के ऊपर और परमात्मा की याद में होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर हम रखते हैं तो जो हमारा भोजन है वो क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अगेन ट्राई फॉर 3 मंथ्स, ये 3 महीने के लिए हमें कोशिश करनी है। एक्चुअली हम तो रेगुलर स्टूडेंट हैं, हम तो कई सालों से ये चीज़ें करते ही आ रहे हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ईट माइंडफुली। वेजिटेरियन डाइट हम सभी का है, हम सभी परमात्मा की याद में भोजन भी बनाते हैं। खाने के समय भी हमें क्या करना है, माइंडफुली यानी माइंडफुल का अर्थ होता है कि सारी चीज़ों से डिटैच होकर के एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपना फोकस होना, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइंडफुल। पूरा ध्यान भोजन के ऊपर होना चाहिए। हर भोजन के साथ में एक एक स्वमान, एक एक संकल्प होने चाहिए, तो वो जो भोजन है वो क्या हो जाता है, पवित्र बन जाता है। अब आप सोचेंगे कि मात्र संकल्प करने से कैसे पॉजिटिव हो जाता है। देखो, संकल्प करेंगे तो वाइब्रेशन किसका चेंज होगा, हमारा चेंज होगा। हमारा जो शरीर है उसमें 70% क्या है, वाटर है, पानी है। जो पानी होता है ना उसके अंदर एक कला होती है, एक गुण होता है, हाँ, वो आसपास के वाइब्रेशंस को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, इमोशंस को एब्जॉर्ब करती है। तो जब हम वेजिटेरियन खाना भी बनाते हैं तो खाने में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसी हमारी अवस्था होगी वैसा वो पानी उस इमोशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जो हम भोजन खा रहे हैं वो भोजन भी क्या होगा, उसके अंदर भी लिक्विड होता है, सब्जी में और राइस में। राइस तो सूखा होता है फिर भी उसके अंदर लिक्विड थोड़ा होता है, इसीलिए तो थोड़ा सॉफ्ट होता है। दाल है, इन सारी चीज़ों में देखेंगे तो मैक्सिमम क्या होता है, वाटर होता है। ये हमारे इमोशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। जब हम खाना खाने भी बैठे हैं, संकल्प अच्छे करते हैं, अच्छे संकल्प हैं, एक एक संकल्प सम्मान लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे हाथ से टच होके हमारे वाइब्रेशन से वो भोजन की अवस्था क्या होती है, चेंज होती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पवित्र भोजन। तो उसमें मेनली क्या होता है, वाटर की वाइब्रेशन चेंज होती है। क्यों? क्योंकि वाटर अपने सराउंडिंग का, अपने आसपास की वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। हमारा संकल्प पवित्र है, हमारी वाइब्रेशन चेंज होगी, हमारे आसपास में रखा हुआ जो भी वाटर है उसकी वाइब्रेशन चेंज होगी। तो हमें वेजिटेरियन डाइट खाना चाहिए। वेजिटेरियन डाइट क्यों? क्योंकि वेजिटेबल बने ही उसलिए, उसमें कोई भी पेन नहीं है, कोई भी फियर नहीं है। जब मैं ज्ञान में नया आया था ना, तो मुझे लगता है 3 या 4 महीने हुए थे। तो एक कॉलेज में सर थे, वो मेरी बड़ी खिंचाई करते थे, बस 5 या 10 मिनट और लगेंगे, मैं सेशन को क्लोज करता हूँ। तो मेरी बड़ी खिंचाई करते थे वो। तो जब भी जाते थे मुझे छेड़ते थे, ये तू वेजिटेरियन डाइट क्यों खाता है, वेज ही क्यों खाते हो, तूने तो साइंस में पढ़ा है ना, पौधों में भी जीवन होता है, तो उनको भी तो हम मार ही रहे हैं ना। अब मैं उस वक्त ज्ञान में नया था, मुझे समझ में नहीं आता था कि इनको मैं क्या जवाब दूँ। पानी पीते हैं उसमें भी तो बैक्टीरिया होते हैं, तू रास्ते पे चल रहा है, तेरे पैर से चींटी दब गई, ऐसे बहुत सारे सवाल करके मुझे छेड़ते थे। लेकिन हमें अगर किसी को समझाना है तो हम इस तरह से समझा सकते हैं कि पौधों में जीवन होता है, लेकिन पौधों में इमोशंस नहीं होते, पौधों में सोल नहीं होती है। पौधे बने रिस्पॉन्ड करने के लिए, पौधे ग्रो करते हैं, उनमें भी जीवन होता है, लेकिन अगर हमने पौधों को कट किया तो उनको दर्द नहीं होता, उनमें कोई इमोशंस नहीं होते। और पौधों को कट करने के बाद वो फिर से क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, वो बने ही उसलिए। लेकिन अगर हम नॉन वेजिटेरियन डाइट पे आए तो वो जो एनिमल्स होते हैं उनमें इमोशन होता है, उनमें सोल होती है, उनको कट करने के बाद वो फिर से ग्रो नहीं करेंगे, उनकी तो शरीर छूट जाएगी ना, बेजान हो जाएंगे वो।
ये आंसर उस वक्त मेरे पास नहीं था, नहीं तो मैं उस सर को देता। कभी मिलेंगे तो शायद मैं उनको बोल भी दूँ, उनको याद दिलाऊंगा मैं लेकिन हमें अगर किसी को समझाना तो हम इस पॉइंट पे समझा सकते हैं, क्योंकि उनमें इमोशंस होते हैं, प्लांट्स में इमोशंस नहीं होते। इसीलिए हमें स्ट्रिक्टली क्या करना है, वेजिटेरियन डाइट पे रहना है। खाना बनाते वक्त परमात्मा की याद होनी चाहिए। अगर फोकस नहीं हो पा रहा है तो कमेंट्री लगानी है, या फिर गीत लगाना है, या फिर सॉफ्ट म्यूजिक लगाना है, जिससे हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं। कभी कभी मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो हमें कोई एक अवस्था बहुत प्यारी होती है। जैसे अभी किसी किसी को शांति की अवस्था बहुत अच्छी लगती है, उसके कभी भी अगर मेडिटेशन करने बैठेंगे ना, तो पहला संकल्प चलेगा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। किसी किसी को प्यार का इमोशन बहुत अच्छा लगता है, तो जब वो मेडिटेशन करने बैठता है तो उसको पहला संकल्प चलता है, मैं आत्मा प्यार से भरपूर हूँ। तो आपको कौन सा अच्छा लगता है वो चूज़ करना है, और वो चूज़ करके वहाँ उस पॉइंट से आपको क्या करना है, मेडिटेशन को स्टार्ट करना है। माइंडफुल ईटिंग, खाना खाते वक्त हमें क्या करना है, गीत लगा सकते हैं, सॉफ्ट म्यूजिक बजा सकते हैं, ताकि परमात्मा से कनेक्ट हो पाए। टीवी नहीं देखना है, रिस्पेक्टफुली, और खाना जल्दी जल्दी में नहीं खाना है, जल्दी जल्दी में नहीं खाना है। अपना काम फिनिश कर लो, फिर आराम से बैठ करके भोजन करो। पानी पीते रहना है बीच बीच में भी, राइट। अपने बॉडी को भी रिस्पेक्ट करना है, जितना खाना खा सकते हैं उतना ही खाना है। ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या होता है ना, फेवरेट बन जाता है बहुत, ये तो मुझे बहुत पसंद है, अब पसंद है तो ठीक है यहाँ तक खा लेते तो यहाँ तक नहीं खाना है। जितना पसंद, ठीक है पसंद है तो हम खाते रहेंगे ना, उतना ही खाना है जितना अपनी बॉडी को डाइजेस्ट हो सके, सुटेबल रहे। हर एक अपनी बॉडी को भी ऑब्जर्व करना, अपने बॉडी का भी पैटर्न होता है कि हमें क्या चीज़ें ठीक है, क्या चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है। अपने पैटर्न को समझना है, हर एक की बॉडी का पैटर्न होता है, लेकिन उसके लिए अगर हम शांति से बैठ के ऑब्जर्व करेंगे ना कि हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, तो हर एक की बॉडी का अपना अपना पैटर्न होता है। सभी को एक तरह की दवाएं सूट नहीं करती हैं, सभी को एक तरह के नुस्खे भी सूट नहीं करते। और रात को हमें सोना है तो माइंडफुली सोना है, क्योंकि रात का समय होता है पूरे दिन भर में जो बैटरी डिस्चार्ज हुई है उसको चार्ज करने का। ये चित्र में दिख रहा है, ये चित्र में वो एक लेडी बेड के ऊपर सोई हुई है, एंड वो क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। वो बेड चार्ज हो रहा है, वो बेड चार्ज हो रहा है, यानी कौन चार्ज हो रहा है, जो हमारी आत्मा है, जो थक गई है दिन भर पार्ट प्ले कर करके, वो चार्ज हो रही है। तो अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा, राइट। अब शुरुआत कैसे करनी है और दिन का अंत कैसे करना है, ये प्रकृति हमें सिखाती है। क्योंकि आज का समय हो गया ऐसा ना, हम बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग रहे हैं। पहले मोबाइल आया था तो 2G था, फिर उसके बाद 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G आ गया। लोगों का स्पीड बढ़ते जा रहा है। पहले थोड़े बड़े बड़े वीडियोज़ आते थे, अब छोटे छोटे वीडियोज़ आते हैं। छोटे वीडियोज़ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। लोगों ने अपना स्पीड इतना बढ़ा दिया है, लेकिन प्रकृति को थोड़ा सा देखो। प्रकृति 100 साल पहले जैसी थी आज भी वैसी ही है। सूरज अपनी उसी स्पीड से ऊपर आता है, दिन भर चक्कर लगा के वेस्ट में जाके सेट हो जाता है, फिर रात होती है उसी स्पीड से। क्या उसमें भी स्पीड बढ़ा है? नहीं। उनका प्रकृति का तो अपना ही स्पीड है ना। क्या 5G आने के बाद से गेहूं की उगने की स्पीड बढ़ गई है? नहीं बढ़ी है, वो अपनी स्पीड से ही उगेगा। तो इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि सुबह की शुरुआत क्या होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। और जब शाम के 4 बज जाते हैं ना, 4 बजे 5 बजे के बाद से हमें धीरे 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 क्या होते जाना है, स्लो डाउन होते जाना है। 8 बजे के बाद मोबाइल, टीवी, न्यूज़, ये कोई सारी चीज़ें नहीं देखनी है। बट जनरली हमारे पास आजकल गैजेट्स भी ऐसे हो गए, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, तो हमारे हाथ में फ़ोन रहते हैं। अगर हमें कुछ पढ़ना भी है तो हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ हमें पढ़ना है तो फिर टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी 8 बजे के बाद नहीं होनी चाहिए। 8 बजे के बाद रिलैक्स हो जाना है। फिर क्या करना है, मुरली पढ़नी चाहिए, अव्यक्त वाणियाँ पढ़नी चाहिए। पूरे दिन भर में हमने क्या क्या किया, उसमें क्या अच्छी चीज़ हुई, क्या अच्छी चीज़ नहीं हुई,
जो अच्छी चीज़ नहीं हुई उसको चेंज करने का क्या तरीका है, उसके ऊपर क्या विचार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अपने आप को धीरे धीरे क्या करना है, स्लो डाउन करना है। और रात्रि को 10 बजे से पहले ज़्यादा से ज़्यादा अगर गए तो 10:30, उसके बाद जगना ठीक नहीं, क्योंकि उसके बाद अगर जगते रहेंगे तो फिर सुबह उठने में दिक्कत होगी। अपने माइंड को, अपने बॉडी को कम से कम 7 to 8 आवर्स का रेस्ट मिलना ही चाहिए। मिनिमम 6 आवर्स बोलते हैं, लेकिन अगर हम बहुत अच्छे योगी हैं तो वो 6 आवर्स में हो जाएगा, लेकिन नहीं है, बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है तो मिनिमम 7 आवर्स को, मैक्स टू मैक्स 7 आवर्स, मिनिमम 6 मैक्सिमम 7 आवर्स का बॉडी को रेस्ट चाहिए। क्योंकि जब हम सोते हैं ना तो 2 चीज़ें होती है, एक तो बॉडी को भी रेस्ट मिलता है और एक दूसरा हमारे मन को भी रेस्ट मिलता है। जब मन को रेस्ट मिलता है तो जब सुबह में उठते हैं तो अगेन शुरुआत हमारी क्या होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। जितना हो सके उतना शांत रहना है, आवाज़ में नहीं जाना है। तो सोने से पहले हमें 10 से 15 मिनट क्या करना है, स्पिरिचुअल कंटेंट पढ़ना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस को क्या करना है, रिपीट करना है, अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करना है। परम धाम की अवस्था में हमें क्या करना है, सोने जाना है। और हमें क्या करना है, जर्नलिंग करनी। जर्नलिंग यानी जर्नलिंग लिखना होता है। तो लिखने के समय हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं आज पूरे दिन भर में जो चीज़ें हुई, फॉरगिव करते हैं, कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा हुआ हम उसे क्या करते हैं, माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जो अच्छी चीज़ें हुई उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और क्या करते हैं, थैंक्स देते हैं। थैंक्स गिविंग अप्रोच होना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का हृदय से आभार है जो आपने अपने समय, ध्यान और ऊर्जा से इस सत्र को सफल बनाया। तो इस पूरे सेशन में हमने क्या सीखा, इस पूरे सेशन में हमने सीखा कि सबसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो मैं खुद हूँ। हमने अपने जीवन में लक्ष्य रखा है आत्मिक उन्नति का, तो आत्मिक उन्नति को पाने के लिए हमें ये जो आदतें हमने अभी डिस्कस की, हैबिट्स हमने डिस्कस किया, उन हैबिट्स को हमें अपने जीवन में लाना होगा और रोज़ उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। किसी भी दिन भी वो नागा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए हम इम्पोर्टेंट है। अगर किसी फ्रेंड ने बोला कि चलो थोड़ा पार्टी में जाते हैं, तो पहले देखना है पार्टी में जाने के बाद वहाँ से आने का समय कितना होगा। 10 बजे अगर मेरा सोने का समय तो हम उस पार्टी को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्मिक उन्नति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। इसी के साथ मैं स्टॉप करूँगा। ओम शांति।